हेलो एवरीवन, दिस इज़ विशाखा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मुझे पता है कि आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि मैं अपना फ़ीस खुद भरूँ, अर्न करूँ, खुद ही अर्न करूँ, लेकिन बहुत ईजीएस्ट वे में। तो मैं ऐसे 5 तरीके बताऊंगी, बहुत इजी जो आपका कोई पढ़ाई से भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, कोई बाहर का काम भी नहीं रुकेगा और साथ ही साथ आप पैसे भी कमा रहे होगे। देखो, मुझे पता है कि खुद का पैसा जो अर्न किया हुआ होता है ना, वो अपने आप को अलग ही खुशी देता है। मम्मी पापा का अर्न किया हुआ तो थोड़ा सा लगता है ना, मम्मी पापा से मांगना पड़ेगा इतने छोटे छोटे चीज़ों के लिए, तो कभी कभी खराब लगता है अगर कॉलेज के अंदर चले जाते हो तो। वही अगर आप स्टूडेंट लाइफ में रहते हो, 6-7 के स्टूडेंट रहते हो, तो मम्मी पापा हर चीज़ के लिए मांगते रहते हो, तो मम्मी पापा दे भी देते हैं। अब कॉलेज में जाके आपकी नीड तो अलग अलग चीज़ों की होती है, अब हर चीज़ के लिए तो अपने पेरेंट को बोलोगे नहीं, तो सोच सकते हो ना कि भाई थोड़ा तो अर्न करने की ज़रूरत है हमें। ठीक है, तो आज इसी पे बात करेंगे आप 5 ईजीएस्ट वे से कैसे आप पैसे कमा सकते हो अपने कॉलेज लाइफ के अंदर में, और साथ ही साथ बिना किसी डिस्टर्बेंस के। और बहुत बहुत ईजी वे में बताऊंगी मैं, और साथ ही साथ ये भी कि आपका टाइम टेकन भी कम होगा। मतलब 24 आवर्स में अगर आप 4 आवर्स 5 आवर्स भी दे रहे हो ना, तो इट्स इनफ टू अर्न। मतलब बहुत काफ़ी कम टाइम होगा इसके लिए, मतलब लाइक समझो ना, आप समझ सकते हो आप। ठीक है, चलो पहली बात करो पीपीटी मेकिंग। अब देखो पीपीटी मेकिंग क्या होता है, बहुतों को पता है प्रेजेंटेशन कैसे बनते हैं। नहीं पता है तो भैया सीख लो, यूट्यूब पे इतने सारे रिसोर्सेज हैं, मतलब भर भर के रखे हैं। फ्री रिसोर्सेज की बात कर रही हूँ, पेड रिसोर्सेज तो अलग होते हैं, लेकिन फ्री रिसोर्सेज की बात कर रही हूँ, बहुत रखे हुए हैं। और ये बेसिक चीज़ है। अगर आप किसी कंपनी में भी जाते हो, अगर किसी कॉर्पोरेट कंपनी में जाते हो, अगर प्रेजेंटेशन ही नहीं बनाने आता है तो फिर काम कैसे चलेगा। तो ये तो बेसिक चीज़ है कि जो आपको आनी चाहिए। तो पहला तो तरीका है आपका पीपीटी मेकिंग एंड डेटा एंट्री। देखो पीपीटी मेकिंग, जैसे मैं ही खुद ही ये पीपीटी मैं खुद बनाती हूँ अपना पीपीटी। मेरे जैसे और बड़े बड़े यूट्यूबर्स होंगे जो टीचिंग पढ़ाते होंगे, कुकिंग या कुछ भी जिसके लिए पीपीटी की यूज़ होती है, तो उनको तो ज़रूरत होती होगी ना जो क्रिएट करके दे उनको पीपीटी। सब खुद तो नहीं बनाते होंगे ना बैठ के कि अरे भैया लिखना भी है, पीपीटी प्रिपेयर करना है, ये करना है, वो करना है। उनके लिए तो ऑब्वियस बात है, इतना बड़ा अगर यूट्यूबर है तो उसके अंदर में तो लोग काम कर ही होंगे, इस टाइप के पीपीटी बनाने वाले लोग होंगे ही होंगे। और लगभग मेरी बात मानो तो सिर्फ पीपीटी क्रिएट करके आप महीने का 10 से 15 हज़ार कमा सकते हो, इवन दो उससे भी ज़्यादा। ये तो सिर्फ बेसिक मैंने बताया है कि 10 से 15 हज़ार अगर आप बिगनर हो, तो अगर आप बहुत बहुत अच्छा स्किल डेवलप कर लेते हो तो आप इससे भी ज़्यादा अर्न कर सकते हो। साथ ही साथ अगर डेटा एंट्री की बात करें तो डेटा एंट्री के अंदर देखो कंपनीज हायर करती हैं लोगों को। अब आप पूछो कि मैम हम जाए तो जाए कहाँ, अब ढूंढे कहाँ जाओ। देखो बेटा, फ्रीलांसिंग बहुत ईजी चीज़ है, कुछ नहीं है। अपवर्क का नाम सुना होगा आपने, अपवर्क, और आपने फाइवर का नाम सुना होगा। आप जाओ, अभी जाओ, देखो उसको एक्सप्लोर करो। बस उसमें कुछ नहीं सर्च करना, बस पीपीटी सर्च करना और आप देखोगे कितने सारे प्रोफाइल आपको खुल के आ जाएंगे। उनके पोर्टफोलियो को चेक करना, उन्होंने क्या क्या वर्क किया और कितना कितना अर्न कर चुके हैं, वो सारी के सारा डेटा वहाँ पे मिल जाता है। इवन तो आप डेटा एंट्री भी सर्च करोगे तो उसके हिसाब से आपको भी मिल जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या करना। अगर आपकी एक्सपर्टीज़ है इसके अंदर कि हाँ मैं पीपीटी मेकिंग कर सकता हूँ, डेटा एंट्री कर सकता हूँ, मेरे लिए बेस्ट है, टाइम टेकन भी नहीं है, तो जाओ, अच्छा खासा अर्न करोगे। और देखो स्टूडेंट लाइफ के अंदर मम्मी पापा पैसा देते हैं, ऐसा नहीं कि पेरेंट्स एकदम कंप्लीटली छोड़ देते, जब तक आप स्टेबल ना हो जाओ तब तक। लेकिन अगर आपको 10 से 15 हज़ार आपके खुद के खर्च के लिए मिल रहा है, वो कम नहीं है। और देखो मैं रिसोर्सेज की बात करूँ तो मैंने रिसोर्सेज के लिए बोला कि यूट्यूब बेस्ट है। आप यूट्यूब पे जाके कुछ भी सीख सकते हो। ब्रह्मांड बोलते हैं यूट्यूब, हर चीज़ नॉलेज का ब्रह्मांड है वो। हर चीज़, जो भी चीज़ सीखना वो सब कुछ सिखाता है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज़ करना अगर जानते हो, नहीं भी जानते हो तो भैया सीख लो उसको, क्योंकि बेसिक यही है। अगर बेसिक छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको आती है ना, अगर आपका इंटरेस्ट है कि हाँ मैं पीपीटी मेकिंग बहुत अच्छा कर सकता हूँ, तो सीरियसली नोट पे बता रही हूँ मैं कि आप 10 से 15 हज़ार बहुत ईजिली कमा सकते हो। तो ये था आपका पहला। अब मैं दूसरी जॉब की बात करूँ तो दूसरा की बात करूँ तो मैम दूसरा तो बताइए बच्चों, दूसरा आपका बहुत ईजी चीज़ है, लैंग्वेज। जैसे मैं बात कर रही हूँ आपसे, बहुत बच्चे होते हैं जो इंग्लिश में बहुत अच्छे होते हैं, कोई होते हैं बहुत हिंदी में अच्छे होते हैं, क्योंकि संस्कृत अच्छी होती है, क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज अच्छी होती है। अब फॉरेन लैंग्वेज जैसे जापानीज़, चाइनीज़, जर्मन, इटालियन, पर्शियन, अरेबिक, पैश्तो, अगर ये सारे लैंग्वेज की एक्सपर्टीज़ है, मतलब सारे नहीं, अगर एक भी आता है आपको, तो आप इससे भी अच्छा अर्न कर सकते हो। लगभग 1 घंटे का क्लास लेके सिर्फ 400 से 500 रुपये कमा सकते हो। 400 से 500 रुपये। अब पूछोगे कि मैम ये जाएंगे कहाँ पे, होगा क्या, है क्या एक्चुअली। देखो बच्चों, लैंग्वेज वो चीज़ है, जैसे हम फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में सबको तो सारे लैंग्वेज नहीं आते। अगर चलो यूएसए में तो चलो बेसिक इंग्लिश भी चलती है। आप चाइनीज़ चले जाओ, चाइनीज़ बोलने ही नहीं आता, लैंग्वेज ही नहीं आता। कोई ना कोई ट्रांसलेटर का तो तौर पे यूज़ कर रहा होगा ना, कोई ना कोई तो होगा ना जो ट्रांसलेट करके बता रहा होगा। तो वो सब छोटे छोटे जॉब्स ही होते हैं। खैर वो तो बहुत बड़ा जॉब हो गया। ट्रांसलेटर की बात करूँ तो यहाँ तो सिंपली आपको क्या करना है, देखो एक वेबसाइट है वर्बलिंक करके,
वर्बलिंग को जाओ, एक्सप्लोर करो, वहाँ प्रोफाइल क्रिएट करो। देखो होता क्या ना, हमारे इंडिया में ना अलग अलग कंट्रीज़ के फॉरेनर्स लोग आते हैं घूमने के लिए, हमारे इंडिया के अंदर में कल्चर्स को देखने के लिए। तो उनको शौक रहता है हिंदी सीखने का, मतलब वो चाहते हैं कि मैं लैंग्वेज सीखूँ। तो वर्बलिंग पे वो हमेशा ऑन रहते हैं सीखने के लिए, कि अगर आप इसके अंदर प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हो, अपनी पोर्टफोलियो अच्छी बना लेते हो, तो सच बता रही हूँ, आप महीने के अंदर अगर देखा जाए तो अगर आप पर घंटा 500 कमा रहे हो, तो महीने के अंदर तो सोच लो 30,000 35,000 तो कमा ही रहे होगे सिर्फ एक लैंग्वेज से। अनटिल अनलेस आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है एंड इंग्लिश अच्छी है, हिंदी अच्छी है, या फिर आप जो भी एक्सपर्टीज़ है आपकी जिस लैंग्वेज में, उस हिसाब से उसको चूज़ कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि ये ख़राब चीज़ है। अगर आपको लैंग्वेज सीखना है और भी चीज़ सीखना है, तो भैया सिंपल वे में यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो और देखो कि यूट्यूब के अंदर की अगर लैंग्वेज किसी को सिखाना है तो उसके लिए क्या क्या मुझे पता होना चाहिए पहले से, ठीक है। अगर आप सिखा सकते हो कि मुझे फ्रेंच लैंग्वेज मुझे बहुत अच्छी तरह से आती है, मैं किसी को सिखा सकता हूँ, तो वो कर सकते हो। आप हिंदी आता है बहुत अच्छी तरीके से, आप वो सिखा सकते हो। सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा क्लास लेके आप 400 से 500 इस लैंग्वेज के अंदर सिखा सकते हो। फॉरेन कंट्रीज़ वालों को ना बहुत चाह होती है इस चीज़ की कि हाँ मैं अगर इंडिया में आया हूँ तो हिंदी सीख के जाऊँ, तो ये बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, आपको वर्बलिंग सर्च करना है, वेबसाइट पे जाना है, वहाँ अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है, आपको चेक करना है। एक बार आप इस चीज़ को एक्सप्लोर कर लोगे ना, तो आपको समझ में आने लगेगा। अगर आपके अंदर एक्सपर्टीज़ है कि हाँ मैं सिखा सकता हूँ, देखो टीचिंग हर किसी को नहीं आती है, बस एक आर्ट है, सीख जाओगे तो बहुत अच्छा अर्न करोगे, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड बात करें तो थर्ड है आपका सेल योर नोट्स आंसर क्वेश्चन। देखो बहुत बच्चे नोट्स नहीं बनाते, और लड़कियां तो स्पेशली बहुत अच्छे नोट्स बनाती। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी स्टूडेंट रही हूँ, मेरे नोट्स भी बहुत अच्छे थे। भले अलग बात है कि मैं उतना नहीं पढ़ पाई, लेकिन हाँ मेरे नोट्स भी बहुत बेहतरीन होते थे। मैंने कभी सेल नहीं किया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हाँ मतलब नोट्स वगैरह सेल भी होते हैं। अब मुझे जाके पता चल रहा है कि अच्छा नोट्स को सेल करके मैं पैसे भी कमा सकती हूँ। सिर्फ ये नहीं, हार्ड कॉपी नहीं, सॉफ्ट कॉपी भी आप सेल कर सकते हो। जैसे आपको डिजिटली आपको कुछ लिखते हो, डिजिटली अपनी नोट्स बनाते हो, तो उसको भी सेल कर सकते हो और अच्छी अर्निंग हो सकती है इससे। जी हाँ, एक स्टडी पूल नाम का एक वेबसाइट है, आप वहाँ जाओ, वहाँ एक्सप्लोर करो। वहाँ ना डिफरेंट सब्जेक्ट से डिफरेंट नोट्स बनते हैं, नोट्स बेचते हैं बच्चे, वहाँ से खरीदते भी है लोग, लगभग अच्छी खासी अमाउंट में नोट्स बेचते हैं। अगर आप हार्ड कॉपी प्रोवाइड नहीं कर सकते तो PDF बना के भी आप इसको प्रोवाइड कर सकते हो। तो बेटा अगर जो सोचते हैं ना कि मैं एक कॉपी में 3-4 कॉपी मतलब 3-4 सब्जेक्ट्स लिख लेता हूँ, तो उनके लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं है। ये उनके लिए ही है जो प्रॉपर हैंडमेड नोट्स बनाते हैं, अपना खुद के राइटिंग में खुद का कंटेंट होता है उनका, ठीक है। तो ये उनके लिए बेसिकली उन्हीं के लिए। चलो तुम नहीं भी पढ़ रहे हो, हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारा नोट्स अच्छा है तो तुम ईजिली इसको सेल करके बहुत अच्छा अर्न कमा सकते हो। साथ ही साथ देखो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी डाउट्स होती है। मेरे खुद के भी, जब मैं स्टूडेंट थी तो मेरे खुद के डाउट्स होते थे। जब मैं क्लासेस वगैरह नहीं लेती तो मैं सोचती थी मेरे डाउट्स कौन क्लियर करेगा। स्कूल में तो पता है टीचर्स कैसे डाउट्स क्लियर करते हैं, एक बार पूछो तो बता नहीं, दूसरी बार पूछो तो बैठ जाओ चुपचाप करके, ऐसे बोल के बैठा देते थे। पर अभी क्या है ना, अभी बहुत सारे स्मार्ट वेज आ गया। हमारे वेबसाइट पे ही अगर आप जाओगे, अपने गूगल पे ही जाओगे, तो आप बस डाउट क्लियर का चीज़ें सर्च करोगे ना, तो आपको कुछ इस तरह से आपको वेबसाइट दिखेगी। जैसे ब्रेनली हो गया, कोर्स हीरो हो गया, चेक हो गया, ये वेबसाइट ये है ना, इसमें ना आप अपने डाउट डाल सकते हो और वहाँ से आंसर आती है, और आंसर करने वाले को उस हिसाब से पैसे पेमेंट होते हैं। तो ये बेहतरीन है। अगर आप जेई के स्टूडेंट हो, नीट के स्टूडेंट हो, या किसी भी फील्ड के कॉम्पिटेटिव एग्जाम के स्टूडेंट हो, अगर चाहते हो कि मैं इस चीज़ का आंसर करके पैसे कमा सकता हूँ, तो भैया क्या दिक्कत है। इवन आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, उससे आपको डिफरेंट क्वेश्चन करने को मिलेंगे, डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलेगा। अच्छा ये भी क्वेश्चन था, हो सकता है कि कभी कभी होता है ना पढ़ाई के वक्त में चीज़ें छूट जाती है, लेकिन आप देख सकते हो चेक करके कि वहाँ पे भी कि हाँ अच्छा ये वाला क्वेश्चन मुझे पता नहीं था, ये भी इसका आंसर मुझे पता है। लेकिन अगर क्वेश्चन पता है तो आंसर पता होना चाहिए बिल्कुल। तो इसके लिए बस आपको क्या करना है, बस ये ब्रेनली पे जाके एक्सप्लोर करना है। फिर कोर्स हीरो हो गया, चेक हो गया, इस पर आपको कुछ नहीं, सिर्फ आंसर करना है उस क्वेश्चन के जो बच्चों के डाउट है, और उसके अकॉर्डिंग आपको पैसे पेमेंट होते हैं। तो ये था आपका तीसरा, ये बहुत ईजी वे है, और मुझे नहीं लगता कि सेल नोट से ज़्यादा ईजी कुछ और हो सकता है। और साथ ही साथ आंसर क्वेश्चन के, अगर आपके अंदर एक्सपर्टीज़ है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। चलो फोर्थ नंबर पर बात करें तो एडिटर की। अब एडिटर क्या होता है, देखो अपने यूट्यूब चलाते हो आप, यूट्यूब पे आप देखते होगे कि डिफरेंट वीडियोस वगैरह जो आती है ना, इतनी सुंदर एडिटिंग होती है ना। तो आप सोचते होगे ना दिमाग में कौन करता है, भैया वो कोई AI या चैट GPT वगैरह करके नहीं देता है, वो इंसान ही करते हैं। अगर आपके अंदर एक्सपर्टीज़ है कि आप एडिटिंग सीख सकते हो, तो देखो फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है। कहाँ? सिर्फ और सिर्फ आपके यूट्यूब पे। जी हाँ बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ आपके यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारे सब कुछ, जो भैया जो सीखना, जो स्किल सीखना है सब सीखो। क्योंकि कॉलेज के अंदर ही आप पैसे कमा सकते हो, मतलब कॉलेज के साथ साथ पढ़ने के साथ साथ आप पैसे कमा सकते हो, तो क्यों नहीं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी स्किल्स डेवलप करना पड़े तो क्यों नहीं कर सकते हो, करो। और यूट्यूब के अंदर सीखो थोड़ा बहुत। अगर एडिटिंग आती है ना, तो देखो अब सोचोगे कि मैम हम एडिटिंग सीख लेंगे लेकिन हमें हायर कौन करेगा, तो फिर मैं वही बात करूँगी। देखो फ्रीलांसर्स के लिए ना बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, मैंने बात की थी अपवर्क की, फाइवर की, लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बना सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि थोड़ी चीज़ें आप सीख रहे हो, चाह रहे हो कि और बेहतर हो, बेहतर करते करते अच्छे से सीख लियो, तो बहुत अच्छा तरीका है
इंस्टाग्राम तो सबको पता है। इंस्टाग्राम पे जाके छोटे छोटे शॉर्ट्स बना के या प्रोफाइल बना के पोस्ट करते जाओ और बड़े बड़े क्रिएटर्स को टैग करते जाओ। उससे भी अच्छा है किसी का वीडियो उठा लो छोटा, मतलब 1-2 मिनट का वीडियो उठा लो और ज़्यादा कुछ नहीं, एडिटिंग करके पोस्ट कर दो और टैग कर दो। लोग देखते हैं, एक्चुअली भी देखते हैं। अगर आप उससे बेहतर करके दे रहे हो तो भैया वो आपको तुरंत हायर कर लेंगे। उनको तो लगेगा ना कि अच्छा ये तो मेरे एडिटर से ज़्यादा अच्छा करके दे रहा है, तो मैं क्यों नहीं हायर करूँ। और सच बता रही हूँ, इसमें एडिटर में बस आप कुछ नहीं, आपको जब पता करना है कि लोग एडिटर से एडिटिंग से कैसे पैसे कमाते हैं, तो बस अपवर्क पे जाओ या फाइवर पे जाओ, फाइवर पे जाके देखो, बस सर्च करना है एडिटिंग, ठीक है, यूट्यूब एडिटिंग या इंस्टाग्राम एडिटिंग, बस सर्च करना, आप देख जाओगे कि कितना कितना 10-10 हज़ार 8-8 हज़ार, मतलब 15-15 हज़ार तक लोग चार्ज करते हैं सिर्फ एडिटिंग के लिए। अगर आपको बेसिक भी आता है ना, तो आप बेसिकली 5,000 तक अर्न कर सकते हो बेसिक एडिटिंग से। तो इसको सीखो, और सच बता रही हूँ, एक बार सीख जाओगे ना तो ये बहुत काम आएगा। सिर्फ इसी में नहीं, एडिटिंग में नहीं, अगर आप खुद का कंटेंट भी कभी बनाते हो ना, तब तो आपको भाई कुछ भी कह लो, अगर खुद से एडिट करके डाल रहे हो तो बहुत बेहतरीन। क्योंकि कभी कभी होता है दूसरों पर डिपेंडेंट रहना भारी पड़ जाता है, हमारे साथ भी होता है। खैर चलो, अब मैं लास्ट की बात करूँ तो आपका डिज़ाइन। अब डिज़ाइनर किस चीज़ का, तो थंबनेल और ग्राफिक डिज़ाइनर। आप जब भी मेरे प्रोफाइल पे मतलब यूट्यूब पे जाते हो तो क्रिएट करते हो, ऊपर दिखता होगा, पहले कवर दिखता होगा, कवर पे वो थंबनेल होता है। अब वो थंबनेल भी हम किसी से करवाते हैं, खुद तो करने का सबके पास सब सारी स्किल्स नहीं होता, ऑब्वियसली बात है, मेरे पास भी नहीं है। लेकिन हाँ, वो तो हम किसी को हायर करवा के करवाते हैं ना। पर थंबनेल अगर आप सीखते हो अपने अकॉर्डिंग, तो मैं बता रही हूँ आप पर थंबनेल 1000 से 1500 रुपये भी चार्ज कर सकते हो। अगर आपकी अंदर एक्सपर्टीज़ है, मतलब क्वालिटी है, क्रिएटिविटी है कि मैं इससे बेहतर करके दे सकता हूँ, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। सीखने का तरीका अगेन यूट्यूब से जाके आप सब कुछ सीख सकते हो। और हाँ, कैनवा और पिक्सार्ट आपने सुना होगा, ये 2 एप्लीकेशन है जहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो बेसिक थंबनेल बनाना। फिर धीरे धीरे करके आप एडोब वगैरह सीख लोगे तो वहाँ से आप थंबनेल क्रिएट करना शुरू हो जाओगे। बस कुछ नहीं, अपना प्रोफाइल फ्रीलांसिंग पे प्लेटफॉर्म पे जाके अपवर्क या फाइवर पे डालना, बेस्ट थंबनेल डिज़ाइन करना, और साथ ही साथ उससे भी मतलब ईजी वे में बता रही हूँ, कुछ नहीं करना, 10-15 यूट्यूबर का निकाल लेना जो जिनका लगे कि थंबनेल मैं इससे बेहतर करके दे सकता हूँ। कुछ नहीं, उनका थंबनेल थोड़ा बहुत वो ठीक कर दो और उनको मेल कर दो, हो सकता है उनको पसंद आ जाए और आपको हायर कर ले। ये ईजी वे है जॉब टैप करने का। और नहीं तो फिर फाइवर और अपवर्क तो आपके लिए काफ़ी है। साथ ही साथ ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात करो तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग आजकल बहुत, अब ग्राफिक डिज़ाइन क्या होता है, जैसे हमने कोई एप्लीकेशन वगैरह डिज़ाइन करते हैं, उसके अंदर जो भी कंटेंट होता है ना, वो सारे ग्राफिक डिज़ाइनर ही डिज़ाइन करते हैं। अब उसके अंदर भी ना भैया, उसके अंदर भी बहुत कमाई है। मतलब आप बेसिकली देखो तो बेसिक पेमेंट की बात करो, जो स्टार्टिंग का होता है वो 10K से 15K, यानी 10,000 से 15,000 तक आप कमा सकते हो सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनर्स। ये बिहेंस करके आपका प्रोफाइल है, वहाँ जाके भी आप देखो, प्रोफाइल क्रिएट करो और वहाँ से देखो। पहले तो सीखना ज़रूरी है, प्रोफाइल क्रिएट करना चलो फिर भी बात की बात है, लेकिन सीखना ज़रूरी है। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग में सिर्फ आपको यूट्यूब सिखा सकती है, और उसके साथ साथ पेड वर्क, मतलब पेड वाले भी आते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर जो बहुत अच्छा सिखाते हैं। तो वहाँ से पहले बेसिक तो सीख जाओ। अगर थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज रहेगी तो आप पेड में पैसा दोगे, फंसाओगे, तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, तब आपको समझ में आएगा। और सीधे पेमेंट वाले में चले जाओगे ना कि मैंने पैसे दिया तो मुझे सीखना है, तो थोड़ा बहुत होता है कि कभी कभी ऊपर से बाउंस भी कर जाता है। ठीक है, तो कुछ नहीं, बस यूट्यूब पे जाके आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखो और 10 से 15 हज़ार कमाओ। देखो, ये सारे स्किल्स डेवलप करना ना आपके हाथ में। मेरा काम है बस बताना। मैंने आपको बताया कि आप 5 तरीके से, 5 ईजीएस्ट वे से कैसे कमा सकते हो, और साथ ही साथ वो भी कि आपका टाइम भी बच रहा है इसके अंदर में। ये नहीं हो रहा है कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, आप 24 आवर्स लगे हुए हो, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको दिन का बस 4-5 घंटा देना। आप दिन का 4-5 घंटा फ़ोन चलाने में, टीवी देखने में या कुछ वेब सीरीज़ वगैरह देखने में आप बता देते हो। अगर 4 से 5 घंटा आप सिर्फ इसको सीखने में या फिर इसके वर्क करने में काम कर रहे हो और उसके साथ ही साथ आपको पैसा मिल रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। अगर कहीं 4-5 घंटा लगा भी रहे हो तो क्यों नहीं करना। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय बाय।